हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। A1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बाय, फ्रॉम, ऑफ और फॉर। आज हम सीखने वाले हैं बाय, फ्रॉम, ऑफ का यूज। ये भी एक प्रीपोजिशन है और ये हमारे प्रीपोजिशन का जो वीडियो था उसका सेकंड पार्ट है। आज हम सीखेंगे बाय का यूज। गाइस, बाय, फ्रॉम, ऑफ और फॉर ये चार प्रीपोजिशन ऐसी प्रीपोजिशन है अक्सर हमें कंपटीशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर ये पूछी जाती है ना। और स्पोकन लैंग्वेज में भी बाय और फ्रॉम और ऑफ का और फॉर का यूज अक्सर किया जाता है। गाइस, बाय और फ्रॉम और ऑफ और फॉर इन चारों में एक कनेक्शन है ना। एक वर्ड या एक माना कि जैसे बोला जा सकता है कि एक जो रूल है वो चारों के लिए फॉलो होता है, लेकिन चारों में कारण अलग अलग होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मेन है आपका फर्स्ट जो रूल है हमारा। देखो, यातायात के साधनों को बताने के लिए फ्रॉम बाय का यूज किया जाता है। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम यूज ऑफ बाय। हम जो पढ़ रहे हैं बाय का यूज पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? बाय। अब बाय का मीन क्या होता है, बाय का हिंदी क्या होता है? तो बाय जो होता है ना वो होता है, बाय का हिंदी होता है द्वारा, के द्वारा या का, की, के और से, इन चारों में से कोई एक। ठीक है, क्या होता है इसका हिंदी? द्वारा या के द्वारा, है ना, या फिर का, की, के और से, है ना। ये इसका हिंदी होता है। जब भी बोला जाता है सेंटेंस में तो इनका जो हिंदी उच्चारण होता है, इसका जो हिंदी नाउन संबंध जो करते हैं या फिर उसका जो अनुवाद करते हैं हम, तो उसमें के द्वारा या का, की, के, से में से किसी एक का यूज करते हैं। तो देखिए गाइस, फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है यातायात के साधनों को बताने के लिए। अब यातायात के साधन को कैसे बताएंगे? जैसे कि कोई से भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। जैसे कि आप माना कि आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल बस से जा रहे हो, है ना, या फिर बाइसिकल से जा रहे हो आप, है ना, या फिर स्कूल बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो। तो उस व्हीकल्स को बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? हमें बाय का यूज करना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूं कि राम गोस टू स्कूल बाय स्कूल बस, है ना। एग्जाम्पल है कि राम गोस टू स्कूल। जो राम है वो स्कूल जाता है ना। किससे जाता है? बाय स्कूल बस। जो स्कूल बस क्या हो गई? एक यातायात का साधन हो गया, एक व्हीकल हो गया, एक वाहन हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? बाय। ऑप्शन में आएंगे गाइस, आपको चार ऑप्शन में आएंगे। हो सकता है कि बाय, फ्रॉम, ऑफ, फॉर आ जाए, या फिर ओ न जाए, या ई न जाए, या एट आ जाए। इनमें तो आपको रूल को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सीख सकते हो। तो बाय का यूज, पहला यूज हमने देखा, यातायात के साधनों को बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, राम गोस टू स्कूल। राम स्कूल जाता है बाय स्कूल बस। किसके द्वारा जाता है? राम स्कूल बस, है ना, स्कूल बस से स्कूल जाता है, या राम स्कूल बस द्वारा स्कूल जाता है। ठीक है, या बस के द्वारा स्कूल जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्कूल बस लगा दिया कि जो स्कूल की पर्सनल जो बसें रहती है उसी के द्वारा जो राम है ना, वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं और उसको, जैसे कि मैंने देखा, आई एम गोइंग टू, है ना, आई एम गोइंग टू भोपाल, है ना, भोपाल बाय ट्रेन। अब मैं ट्रेन के द्वारा भोपाल जा रहा हूं। ठीक है, ये भी क्या हो गया? ट्रेन भी एक यातायात का साधन है। तो यातायात के साधन को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बाय का यूज किया जाता है। ध्यान रखना, यातायात के साधनों को बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, पैसिव वॉइस। देखिए, अगला जो रूल है हमारा वो दे रखा है हमारा कि पैसिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। अब पैसिव वॉइस में बाय का यूज कैसे किया जाता है? जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक्टिव टू पैसिव। अब जो एक्टिव टू पैसिव हम पढ़ चुके हैं, तो एक्टिव पैसिव में जैसे ही हमने बाय का यूज किया था या फिर
अदर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज बताया था मैंने। तो नॉर्मल जो बेसिक रूल होता है हमारा, उस बेसिक रूल के अकॉर्डिंग है ना पैसिव वॉइस में किसका यूज किया जाता है, बाय का यूज किया जाता है। ठीक, तो पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। अब पैसिव वॉइस में बाय का यूज कैसे किया जाता है, किसी भी एक सेंटेंस को ले लेते हैं, है ना। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, लिया रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, कि रावण वाज किल्ड बाय राम, है ना। तो रावण है जो किसके द्वारा मारा गया, राम के द्वारा मारा गया। तो ये द्वारा के लिए अपन ने यहाँ पर बाय का यूज किया। और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, इज, एम, आर, ठीक है, शेल, विल, इनके साथ यदि थर्ड फॉर्म आता है तो ये समझ जाना कि जो सेंटेंस हमारा है वो वॉइस में है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा किसका यूज करना है अपने को, बाय का यूज, है ना। जैसे कि दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि महाभारत, है ना, महाभारत वाज रिटन बाय वेद, है ना। मतलब जो महाभारत है और लिखी गई है ना, किसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, इसमें भी वाज है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाय का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। और ये ऑप्शन में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है हमारी, उसमें 4 सेंटेंस आएंगे, उसमें से करेक्ट सेंटेंस को अपने को सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, और नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम होती है उनमें हमें ऑप्शन में आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे उसी सेंटेंस के आगे और उसमें ब्लैंक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल, अगला रूल देखते हैं हम। डाइड वर्ड के बाद, है ना, डाइड वर्ड के बाद बाय का यूज किया जाता है यदि मौत का कारण दुर्घटना हो, है ना। यदि मौत का कारण दुर्घटना है मतलब डाइड वर्ड आना चाहिए। कौन सा वर्ड आना चाहिए, डाइड वर्ड। अब यदि ये डाइड वर्ड आया है, अब डाइड वर्ड मतलब समझ जाओ मृत्यु, मौत, है ना, डाई की सेकेंड फॉर्म। तो डाइड वर्ड के बाद बाय का यूज किया जाता है यदि मौत का कारण दुर्घटना। तो हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति, है ना, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो किसके द्वारा मरा है ना, मतलब किसके द्वारा, कारण क्या है उसका, कि वो दुर्घटना से या फिर देश के लिए लड़ते हुए या फिर झगड़े में हो गया, है ना। मतलब दुर्घटना में यदि व्यक्ति वो उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसमें हमें किसका यूज करना है, डाइड वर्ड के बाद बाय का यूज करना है। ठीक है, डाइड वर्ड के बाद बाय का यूज करेंगे। और यदि वो व्यक्ति मृत्यु, उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो बीमारी के कारण हुई है ना, कोई सी भी डिसीज से हुई है, बीमारी से, तो उसके लिए फिर हमें बाय का यूज नहीं करना, उसके लिए हमें ऑफ का यूज करना। हम आगे वाले में देखेंगे। ठीक है, तो यदि मौत का कारण दुर्घटना हो तो, है ना। अब दुर्घटना हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया राजेश हेड डाइड, डाइड वर्ड आ गया, डाइड वर्ड आ गया तो उसके बाद राजेश हेड डाइड बाय कार एक्सीडेंट। ठीक है, कैसे मारा गया है राजेश, कार एक्सीडेंट में। ठीक है, मतलब मर चुका था, ये हेड लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो इस डाइड शब्द के बाद बाय का यूज किया, क्यों किया, कारण देखा, कारण क्या था, कार एक्सीडेंट, कार से उसका एक्सीडेंट हुआ तो मतलब ये क्या हुई, एक दुर्घटना हुई। पानी में गिर के मर गया, ये भी एक दुर्घटना है। तो आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि गाड़ी उधर से आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है, उधर से ट्रेन जा रही है तो दुर्घटना हो गई, है ना। दुर्घटना, एक्सीडेंट ही दुर्घटना नहीं होती है। बिजली लगना, बिजली के झटके लगना, पानी में गिरना, ठीक है, ये सारे एक्सीडेंट होते हैं। जो एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, डाइड वर्ड के बाद बाय का यूज किया जाता है ना, यदि मौत का कारण दुर्घटना हो। जैसे कि मैंने दूसरा सेंटेंस ले लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने लिखा माय फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड डाइड, है ना, माय फ्रेंड डाइड बाय बर्निंग फायर। मेरा दोस्त आग की लपेटों से मर गया, मतलब मेरा जो दोस्त है वो आग की लपेटों से मर गया, मतलब कहीं पर आग लगी होगी और वो उसमें उसकी चपेट में आ गया, तो वो भी एक एक्सीडेंट है। ठीक है,
तो ये 3 रूल है जो हमें इन तीनों रूल को फॉलो करना है और हम बाय का यूज आसानी से कर सकते हैं। गाइस इसमें एक और रूल है जो मैं आपको ओरल में बता देता हूं कि बाय का यूज किया जाता है यदि कोई सी भी वस्तु हमारे राइट साइड में रखी हो। ठीक है, मतलब मैंने बोला यदि कोई सी भी वस्तु हमारे राइट साइड में रखी हुई है और उसी वस्तु को बताने के लिए हमें बाय का यूज करना है। ठीक है, मतलब कोई सी भी वस्तु है जो हमारे राइट साइड में रखी हुई है और उस वस्तु को बताने के लिए बाय का यूज करना है। जैसे कि एक चेयर है जो मेरे साइड में रखी हुई है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे एक चेयर है जो मेरे साइड में रखी हुई है ना, राइट साइड में, जो लेफ्ट में हो या राइट में, तो उसी चेयर को बताने के लिए हमें किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है ना। जैसे कि दिस चेयर है ना, दिस चेयर इज बाय मिस्टर विश्वकर्मा या विश्वकर्मा शर्मा। जो ये चेयर रखी हुई है वो मिस्टर शर्मा के तरफ रखी हुई है, बाएं तरफ रखी हुई है या दाएं तरफ रखी हुई है। मतलब कोई सी भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के राइट साइड में रखी हुई होती है तो उसको बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, तो ये आसानी से हम इस रूल को सीख सकते हैं बाय का। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम फ्रॉम के यूज पर। चलिए देखते हैं यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी होता है से, और भी इसका हिंदी होता है से, का, की, के और से। ये इसका हिंदी होता है ना, फ्रॉम का यूज। अब फ्रॉम का यूज कहां करते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है ना, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संबंध बताने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन है ना, कोई सी भी थिंग या कोई सा भी प्लेस है और उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में बताऊं कि आई एम फ्रॉम के काला पीपल, आई एम फ्रॉम काला पीपल, मतलब मैं काला पीपल का हूं या मैं काला पीपल का रहने वाला हूं। इससे कोई व्यक्ति पूछता है कहां से हो, तो अपन बोलते हैं ना फ्रॉम से। जैसे बाय चांस मैंने इंट्रोड्यूस दिया कि माई सेल्फ रिंकू विश्वकर्मा है ना, फ्रॉम काला पीपल, तो मतलब उसको अलग बताने की जरूरत नहीं। तो ये फ्रॉम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संबंध बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ हमारा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई एम ऑफ या आई एम फ्रॉम केपीपी, और यहाँ पे फ्रॉम के स्थान पे ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो भी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का संबंध बताने के लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं रूल्स कि दो स्थानों के बीच में है ना दूरी बताने के लिए किया जाता है। मतलब दो स्थानों के बीच में, दो कोई से भी प्लेस है ना, मतलब कोई से भी दो प्लेस है और उनके बीच की यदि अपन दूरी बताते हैं है ना, उसके बीच की जो लेंथ बताते हैं, उस लेंथ को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया आगरा इज है ना, आगरा इज 430 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली। मतलब जो आगरा है वो दिल्ली से कितने किलोमीटर पर है ना, 430 किलोमीटर दूरी पर है। तो मतलब आगरा और दिल्ली, इन दोनों के बीच की यदि अपन दूरी बताएंगे तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हमें फ्रॉम का यूज करना। आई बात समझ में। जैसे मैंने बोला दो स्थानों के बीच में, जैसे कि कोई से भी टू प्लेस है ना, अब उनके बीच की हमें लेंथ बताना, दूरी बताना, तो उसके लिए हमें फ्रॉम का यूज करना है। थर्ड वाला है डाइड वर्ड के बाद, मतलब डाइड वर्ड के बाद कोई सा भी, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं, मैं बाय में भी बताया मैंने कि डाइड वर्ड के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है यदि मौत का कारण है ना दुर्घटना हो तो। लेकिन यहाँ दुर्घटना नहीं, डाइड वर्ड के बाद फ्रॉम का यूज किया जाता है यदि मौत का कारण लड़ाई झगड़े में। यदि लड़ाई झगड़े से कोई व्यक्ति किसी कारणवश है ना वो उसकी डेथ हो गई है तो उसके लिए अपन फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 2 men ऑफ माय विलेज, मेरे गांव के 2 व्यक्ति डाइड फ्रॉम स्टिक बीटिंग, मतलब वो लकड़ी से लड़ रहे थे है ना, जो लकड़ी रहती है हमारी उससे वो लड़ रहे थे, स्टिक बीटिंग से वो मारे गए। तो लड़ाई झगड़े से मरने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है, दुर्घटना से मरने के लिए बाय का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से रूल हो गए हमारे, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का संबंध बताने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, दो स्थानों के बीच में दूरी बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और डाइड वर्ड के बाद भी हम फ्रॉम का यूज करेंगे यदि मौत का कारण क्या हो, लड़ाई झगड़े हो तो। चलिए अगली प्रीपोजिशन यूज करते हैं, देखिए हम। चलिए देखिए
यूज ऑफ ऑफ का हिंदी होता है का, की, के और से। रूल देख लेते हैं इसके। फर्स्ट रूल है हमारा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का संबंध बताने के लिए, जिसे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का संबंध बताने के लिए, इससे पहले हम बात कर चुके हैं फ्रॉम में, कि फ्रॉम में भी यही यूज होता है ना, फ्रॉम में भी यही एक रूल फॉलो किया था हमने, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का संबंध। तो ये जो रूल है ये दोनों प्रीपोजिशन के लिए, ऑफ के लिए भी और फ्रॉम के लिए भी। तो आप यहाँ पे फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो, ऑफ का भी यूज कर सकते हो। तो मिस्टर शर्मा इज ऑफ मद्रास, जो मिस्टर शर्मा है वो मद्रास के रहने वाले हैं, मद्रास के हैं, या मिस्टर शर्मा मद्रास का है। नेक्स्ट अगला रूल आता है, किसी वस्तु की कीमत को बताने के लिए। गाइस किसी वस्तु की कीमत को यदि हम बताएंगे, है ना, जैसे कि मेरे पास पेन है, बुक है, कॉपी है, तो किसी भी वस्तु की कीमत को बताया जाता है तो वो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि दिस पेन इज, है ना, ऑफ 25 रुपीज। जैसे कि दिस पेन इज ऑफ 25 रुपीज, जो मार्कर है ये पेन है ये 25 रुपीज का है, ठीक है। आई हैव ए कार, है ना, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है ना। अब वो कितने रुपए की, ऑफ, है ना, 2 लाख, वो 2 लाख की, ठीक है। तो किसी वस्तु की कीमत को बताने के लिए, है ना, दिस इज ए पेन या फिर दिस इज ए बुक ऑफ 25 रुपीज या 100 रुपीज, जो भी बताना है उसके लिए। नेक्स्ट अगला आता है हमारा डाइट वर्ड। तो गाइस डाइट वर्ड के बाद, है ना, ऑफ का यूज किया जाता है यदि मौत का कारण बीमारी हो। तो गाइस बीमारी से मरने के लिए, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का। यदि कोई झगड़े में मरता है तो फ्रॉम का। और यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में मरता है तो उसके लिए डाइट शब्द के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे डाइट वर्ड के बाद ऑफ का यूज किया जाता है यदि मौत का कारण बीमारी हो। तो जैसे कि माय टीचर कुंजी सिंह मेवाड़ा, जो मेरे शिक्षक है कुंजी सिंह मेवाड़ा, डाइड ऑफ कोरोना, है ना, वो कोरोना में क्या हो गए, है ना, उनकी डेथ हो गई। तो ये बीमारी है कोरोना, है ना, या बीमारियां मलेरिया आ जाए, टाइफाइड आ जाए, कैंसर आ जाए, लेप्रोसी आ जाए, जो भी है बीमारी डिसीज आ जाए, तो उसके लिए हमें ऑफ का यूज करना है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया है जो डाइट वर्ड है, इस डाइट वर्ड के साथ अलग अलग यूज किया जाता है। ऑफ का भी यूज किया जाता है, बाय का भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको फ्रॉम का यूज भी बताया है। तो ऑफ का यूज बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज करेंगे डाइट वर्ड के बाद, दुर्घटना से मरने के लिए बाय का यूज किया जाता है, और फ्रॉम का यूज किया जाता है ना, यदि कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े में मरता है तो गाइस मुझे आशा है, उम्मीद है और कंफर्म भी है कि ये ऑफ, फ्रॉम और जो बाय है ना, इसका यूज आप आसानी से सीख चुके हैं और आप कंफर्म जो कंपटीशन एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसको आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।